आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन चल समारोह के दौरान रात्रि में झांकियों का जो कारवां निकलता था, उसमें विभिन्न अखाड़ों के कलाकारों द्वारा शस्त्र कला का जो अद्भुत प्रदर्शन किया जाता था। इंदौर ही नहीं बल्कि देश भर से लोग झांकियों और अखाड़ों के कारवे को निहारने आते थे, किंतु विगत 2 वर्षों से कोरोना गाइडलाइन के कारण चल समारोह नहीं निकलने से झांकी बनाने वाले कलाकारों के साथ ही शहर के प्रमुख अखाड़ों के माध्यम से शस्त्र कला प्रदर्शन में भाग लेने वाले कलाकारों को भी हौसला अफजाई की जरूरत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विगत 2 वर्षों से अनंत चतुर्दशी पर्व पर इंदौर के मराठी मोहल्ला स्थित मार्तंडराव उस्ताद व्यायामशाला द्वारा अखाड़े में विधिवत पूजन के बाद शस्त्र कला का प्रदर्शन कर कलाकारों का सम्मान भी किया जाता है, जिसमें कलाकारों में उत्साह की भावना पैदा होती है। मार्तंडराव उस्ताद व्यायामशाला के संचालक मोहन कोदिया खलीफा ने बताया कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मराठी मोहल्ला अखाड़ा परिषद में परंपरागत पूजन, शस्त्र कला प्रदर्शन एवं व्यायामशाला के कलाकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन भाजपा नेता अशोक चौहान एवं नितिन शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अखाड़े का पूजन करने के बाद कलाकारों द्वारा शस्त्र कला का प्रदर्शन किया गया। मंचीय कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत मालवी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर एवं पुष्पमाला पहनाकर किया गया। इस दौरान अखाड़ा संचालक मोहन कोदिया खलीफा एवं कुसुमकांत यादव भैया का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। अखाड़े के बाल कलाकार जिला प्रशासन से सम्मानित अमन यादव, लोकेश कोदिया, ऋतिक पाटिल, कमलेश कोदिया को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रमोद धारकर, विक्रम ठाकुर, जितेंद्र यादव, भरत पुरोहित, गोलू पाल, टोनी पाल, दिनेश सांबरे, शुभम भाई उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मणिक मालवीय ने किया। आभार अखाड़े के संचालक मोहन कोदिया खलीफा ने माना। हमारे आरतियों का आयोजन करते हैं। हमारे बजरंगबली की जय श्री राम। भाई अशोक चौहान चांदू भैया जी, मोनिक मालवी जी, प्रमोद धारकर जी, हमारे उस्ताद ताना जी। इंदौर की आन बान शान अनंत चतुर्दशी का दिन ऐसा होता था, पिछले 100 साल से अधिक का आसपास इंदौर ही नहीं आसपास की सभी जनता आती थी, झांकियां देखती थी, अखाड़े निकलते थे। कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से अभी अपना अखाड़ा नहीं उठ पा रहा है, झांकियां नहीं निकल पा रही है। बाकी आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप पूजन करके और अपनी संस्कृति को और अपनी परंपरा को आपने जीवित रखा। वर्षों से पूजन करते आ रहे हैं। अखाड़ा उठाती वक्त अखाड़े की पूजन करी जो है, और कोरोना काल के बाद में 2 साल हो गए, पिछले साल भी इस साल भी अखाड़ा नहीं उठाया, तो उससे जो बच्चों को शस्त्र कला का उत्सव था वो ख़त्म हो गया है। तो वो उसको जीवित रखने के लिए हमने इस अखाड़े की पूजन करके बरकरार रखा है इसे। यहाँ पर उसके बावजूद भी उत्साह देखा गया, उत्साह के साथ बच्चों ने शस्त्र कला का प्रदर्शन किया, आपने उनका सम्मान भी कराया, क्या कहना चाहेंगे? अखाड़े का जो पूजन होता है उसके बाद जो है शस्त्र कला का प्रदर्शन किया जाता है, अखाड़े को सलामी दी जाती है। जिस प्रकार से पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से पीड़ित है
और सभी लोग इससे वैक्सीनेशन के माध्यम से और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के माध्यम से सब लोग इससे लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि कसरत करना अभी सबको ऐसा इस समय में सबको ध्यान में आया कि योग से, कसरत से और वर्जिश करके और अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो हमारी पुरानी परंपरा है हमारे भारतवर्ष में अखाड़ों की और कसरत के लिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, और इस परंपरा को हमारे खलीफा जी ने, भैया मोहन खलीफा जी ने, भैया यादव जी ने और प्रमोद धारकर जी ने, ताना जी ने, आप सभी लोगों ने इस परंपरा को जीवित रखा। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई वर्षों से जो हमारे शहर में झांकियाँ और अखाड़े निकलते थे, उस कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से नहीं निकल पा रहे हैं, परंतु फिर भी आप लोगों ने उस परंपरा को जीवित रखा है और अपनी संस्कृति को बचाए रखा है, और इसके लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे बड़े भाई अशोक चौहान चांदू नेताजी हमारे बीच आए हैं, और हमने अखाड़े के सभी लोगों को हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी के माध्यम से आश्वस्त किया है कि आपके अखाड़े को जो भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हमने विधायक जी की तरफ से इनको आश्वस्त किया है, और जो मदद होगी हम पूरे अखाड़े को करेंगे।